हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सागर मेहता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, और ये हमारी वीडियो नंबर 6 है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, पहला तो है कि किन किन फैक्टर्स पर किसी भी कंडक्टर के जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। फिर हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि किन किन फैक्टर्स पर जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की डिपेंड करती है बेटा। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, कोई वायर है कॉपर की। तो बेटा देखिए, वायर जो है सिलेंड्रिकल शेप की होती है हमारे पास। मान लीजिए इसकी लेंथ है L, और ये जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये हम मान लेते हैं बेटा A। ठीक है, तो L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और दूसरा A क्या है बेटा हमारे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको भी कंडक्टर पूरा लिख देता हूँ। अब बेटा देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने रेजिस्टेंस अभी तक क्या पढ़ा है? रेजिस्टेंस होता है जब भी हम किसी वायर में करंट को फ्लो करते हैं, तो करंट के फ्लो को रोकने की जो प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। किसी भी वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसकी रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम पोटेंशियल ड्रॉप उतनी कम रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की। तो इसी ही कंसेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, जब भी हम किसी भी वायर कंडक्टर की लेंथ को या किसी वायर की अगर लेंथ को बढ़ा दे, तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ बढ़ाएंगे तो करंट को जब भी मूव करेगा, ज्यादा लेंथ पर मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो जब भी हम किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो बेटा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है बेटा? दूसरा फैक्टर होता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मान लीजिए इसे हम बढ़ा के ज्यादा कर दें, और इधर भी इस केस में अगर इसे बढ़ाकर ज्यादा कर दें एरिया को, तो अगर हमने इस एरिया को बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कैरियर्स इजीली मूव करेंगे तो उनकी पोटेंशियल में लॉस कम हो जाएगा। तो अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं बेटा तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। तो दो फैक्टर्स तो यही है। और तीसरा आप चाहे तो अपनी एक और फैक्टर लिख सकते हैं बेटा, वो है कि नेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर हम मान लीजिए कॉपर की वायर लेते हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम की लेते हैं, या फिर और मान लीजिए हमने इसकी जगह और क्या ले लिया, मान लीजिए गोल्ड ले लिया है हमने, ठीक है। इन सब की अगर वायर लेते हैं तो उसके केस में क्या होगा बेटा? अलग अलग मटेरियल्स है तो सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो उनका पोटेंशियल ड्रॉप भी अपना अलग अलग होगा। तो तीसरा क्या है बेटा कि नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम चौथे फैक्टर पर आए तो चौथा है बेटा फैक्टर टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर घटा बढ़ा देते हैं तो उससे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करने में। क्लियर है बेटा? तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो चलिए हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा रेजिस्टिविटी। अब बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसे एक साथ लिखे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू के इक्वल करते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है। और जो यहाँ पर ये कांस्टेंट आता है बेटा ये होता है रो के इक्वल। इसको हम रो बोलते हैं। और ये रो किसके इक्वल होता है बेटा? इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जो कांस्टेंट रहती है। चाहे आप लेंथ को घटाओ बढ़ाओ, एरिया को घटाओ बढ़ाओ, ये क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसी से ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि अगर हम एक वायर की लेंथ को बढ़ा दे तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क होगा? तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है बट रेजिस्टेंस घट बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है? अब यहाँ से इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए है। तो अगर सभी वैल्यूज को इधर ले जाए तो रो किसके को लगेगा? एरिया को इधर ले जाओ तो आर ए, एल को इधर ले आओ तो डिवाइड में, तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे ही अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं। क्या होगी? जो इस वैल्यू की यूनिट होगी वही रेजिस्टिविटी की होगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आती है बेटा हमारे पास? ओम मीटर। ये भी एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ओम नहीं लिखोगे, क्या होती है बेटा, ओम मीटर। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने रेजिस्टिविटी को जाना, अब हम पढ़ेंगे बेटा कंडक्टिविटी। अब देखिए कंडक्टिविटी को समझने के लिए हमारे पास हमें ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा। सिमिलरली अगर रेजिस्टिविटी आप जानते हो तो कंडक्टिविटी भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब बेटा देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये होता है बेटा उल्टा, या ये कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी हमें दिया उसको 1 के डिवाइड में कर दीजिए, आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई मटेरियल दिया है, अगर उसकी रेजिस्टिविटी आपके पास, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर आपके पास हाई है, तो उसकी कंडक्टिविटी आपके पास क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, उल्टा चलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आप कंडक्टर्स देखोगे, तो अगर मैं कंडक्टर्स का एग्जांपल दूं, कंडक्टर्स की अगर रेजिस्टिविटी बोले हम, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी तो लो होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, हाई, इजीली कंडक्ट करते हैं। समझ में आया? अब अगर हम इससे आगे बढ़े, कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया, इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं बेटा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था रो का, क्या था हमारे पास बेटा, आर ए बाई एल। तो अगर इसका उल्टा कर दे तो वो हमारे पास कंडक्टिविटी हो जाता है। तो अगर इसका उल्टा करे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो क्या आएगा, एल ए डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है कि नहीं है? अब इसकी यूनिट निकालें, हमने यूनिट क्या पढ़ी थी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। तो ओम मीटर को 1 से डिवाइड कर दें तो यही रेजिस्टिविटी, यही कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो क्या निकल कर आएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कई बार छोटे छोटे एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, सिग्मा से। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस हाई है, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस हाई है तो उसकी कंडक्टेंस लो हो जाएगी, अगर कंडक्टेंस हाई है तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें बेटा, तो कंडक्टेंस होता है 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा अगर कर दो, तो अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो अगर इधर लिखे रो एल डिवाइडेड बाय ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाय रो एल। तो ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। अगर इसकी यूनिट पढ़े तो हमें पता है कि यूनिट जो हमारे पास किसकी बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, बताइए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या पढ़ी है बेटा, बोलिए। रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी है बेटा हमने ओम। तो यहाँ से ओम का इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। तो बड़ा इजी है हमारे लिए इसको समझना, अगर आप समझे तो इट इज़ वेरी इजी। तो कोई भी इसमें डाउट हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस के बारे में समझा हमने। तो यहाँ से एक चीज़ और समझनी है बेटा, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में। अगर कोई मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस आपके पास हाई है, मान लीजिए रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, 1/2 ओम, दैट इज 0.5 ओम इनवर्स। तो मतलब रेजिस्टेंस जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी कम रेजिस्टेंस हो जाएगी उतनी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो समझ में आया? तो बेटा हमने जो टॉपिक्स पढ़े इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और हाँ बेटा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं और बेटर क्वालिटीज़ की वीडियो बना सकूँ, क्वालिटी की वीडियो बना सकूँ। क्लियर है कि नहीं? थैंक यू बेटा।